स्केल 1 से लेकर 22 स्केल तक तमाम किस्म के कैडर्स के लिए उनकी PER किस तरह फिल करनी है, एक एक पॉइंट की वजाहत की जाएगी। क्लास 4 के लिए जो PR है वो सफेद कलर की है, नॉन गजटेड के लिए पिंक कलर की होती है, गजटेड ऑफिसर के लिए PER ग्रीन कलर की होती है और तमाम किस्म के कंट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए PR सफेद कलर की होती है। PR पुर करते वक्त 3 किस्म के ऑफिसर यहाँ लिखे होते हैं। रिपोर्टेड अपन ऑफिसर का मतलब है वो खुद मुलाजिम जिसकी PR लिखी जा रही है। रिपोर्टिंग ऑफिसर का मतलब है वो ऑफिसर जिससे मुलाजिम छुट्टी लेता है, जिसकी PR लिखनी है। जिस ऑफिसर से वो छुट्टी लेता है वो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। रिपोर्टिंग ऑफिसर जिस ऑफिसर से अपनी छुट्टी लेता है वो मुलाजिम का काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है। अमूमन PR 1 साल के लिए लिखी जाती है। ये 1/1/2020 यानी साल के पहले दिन से शुरू की जाती है और 31/12/2020 साल के आखिरी दिन पर खत्म की जाती है। लेकिन बाज दफा हमें 2-3 PR लिखनी पड़ती हैं। उसके केसेस 3 हैं कि मुलाजिम का ट्रांसफर हो तो फिर भी 2 PR लिखनी है, मुलाजिम की प्रमोशन हो तो फिर भी 2 PR लिखनी है, अगर उसका रिपोर्टिंग या काउंटर साइन वाला कोई एक ऑफिसर तब्दील हो जाए तो फिर भी 2 PR बनेगी। फर्ज करें आपका तबादला 1 मई को हो रहा है तो आप पहली PR इस तरह लिखेंगे 1/1/2020 यहाँ से PR शुरू करेंगे और 1/5/2020 यहाँ तक पहली PR खत्म करेंगे। फिर दूसरी PR उसी साल की इस तरह लिखेंगे 2/5/2020 जिस दिन आपका तबादला हुआ था उससे अगले दिन की PR स्टार्ट करेंगे और 31/12/2020 साल के आखिरी दिन पर आप अपनी PR खत्म करेंगे। यानी एक PR आपकी ट्रांसफर से पहले की होगी, एक PR ट्रांसफर से बाद की होगी। इसी तरह एक PR प्रमोशन से पहले की और एक PR प्रमोशन से बाद की। इसी तरह अगर आपका हेडमास्टर या DO आपका रिपोर्टिंग या काउंटर साइन वाला कोई एक ऑफिसर तब्दील हो जाए तब भी आपकी 2 PR बनेगी। सबसे पहले हम कंट्रैक्ट मुलाजमीन की PR पुर करते हैं। इसमें जितनी भी ऑप्शन दी गई हैं ये अगर आपने गौर से सीख ली तो बाकी तमाम PR में इसी किस्म के सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले फ्रॉम द पीरियड, इसमें आपने 1 मई से स्टार्ट करना है और 31/12/2020 ये 2 डेट्स लिख देनी है। उसके बाद नीचे नेम में अपना नाम लिखना है, फादर नेम में अपने बाप का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट लिखनी है, डोमिसाइल में आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है, BPS विद प्रेजेंट पोस्ट, इसमें आपने अपना स्केल लिखना है जो आपका मौजूदा स्केल है। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस साल आप किस पोस्ट पर काम कर रहे थे वो आपने अपना डेजिग्नेशन यहाँ लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने अपनी आखिरी डिग्री लिखनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने B.Ed या M.Ed आखिरी जो डिग्री है वो लिखनी है। पीरियड सर्व्ड, इसमें 2 ऑप्शन है। इन द प्रेजेंट पोस्ट, इसमें आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर अब तक जितनी आपकी जॉब हो चुकी है वो लिखनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आप लिख दे अप टू डेट। अंडर द रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसमें आपने जो ऊपर डेट 2 लिखी है 1 मई से 31/12 तक वही डेट आपने यहाँ लिख देनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है ऑफिशियल रिपोर्टेड अपन, यहाँ आपने अपने साइन करने हैं और यहाँ आपने डेट के सामने डेट लिख देनी है। बेहतर यही है कि आप 31/12 वाली डेट आखिरी दिन की डेट लिखें। इसके बाद नीचे रिजल्ट्स में आपने अपने तमाम रिजल्ट्स बताने हैं, बस यही आपका काम है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको अपने रिमार्क्स देगा, वो कुछ इस तरह से होंगे। इसके बाद नॉन गजटेड जो ऑफिसर हैं स्केल 5 से लेकर 15 तक, उनकी PR इस तरह की होती है, पिंक कलर की होती है। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ आपने अपना डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देना है, नीचे कार्ड पर कार्ड नंबर लिख देना है, पीरियड उसी तरह लिखना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी चीजें उसी तरह है। डेट ऑफ एंट्री इन द गवर्नमेंट सर्विस, ये नई ऑप्शन है, यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखने के बाद अप टू डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन को इकट्ठा पूछा गया है, पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ आपने अपना डेजिग्नेशन भी लिखना है और साथ अपने अपना स्केल भी बताना है, ये दोनों ऑप्शन इकट्ठी लिख देनी है। इसके बाद आपने नीचे अपनी ट्रेनिंग्स बतानी है, जो आपने ट्रेनिंग की है किस डेट से किस डेट तक की है। उसके बाद 8 नंबर में आपने अपने 1 साल के अंदर जो काम किए हैं वो बताने हैं, टीचिंग की है, क्लास को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, उसका रिजल्ट क्या है वो बताना है। 9 नंबर पॉइंट में आपने बताना कि आप अपने आप को बेहतर किस तरह करना चाहते हैं, यानी आपके लिए क्या किया जाए। आप यहाँ लिख दें मुझे सब्जेक्ट ट्रेनिंग दी जाए, नीचे आपने अपने साइन कर देने हैं।
उसके बाद जो आगे पेज है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी आपका हेड मास्टर या ईओ ये पुर करेगा। आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको पिन पिक्चर में कुछ रिमार्क्स देगा, काउंसलिंग में वो नहीं लिख सकता, रिपोर्टिंग ऑफिसर ये पुर करेगा। फिर आगे आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर मार्क्स देगा, आपकी बीआर की एंड पर काउंटर साइनिंग ऑफिसर आपने रिमार्क्स देगा। इसके बाद जो गजटेड ऑफिसर है जिनका स्केल 16 स्केल से ऊपर है उनकी पीआर ग्रीन कलर की होती है। इसमें नेम ऑफ डिपार्टमेंट में आप यहाँ डिपार्टमेंट का नेम लिख दें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दें या वो जगह लिख दें जहाँ आप अपना काम कर रहे हैं, स्कूल का नेम लिख दें। नेम ऑफ सर्विस में आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है, पीरियड फ्रॉम टू फ्रॉम वही है, कार्ड नंबर लिखना है, सीनियरिटी नंबर में आपने अपना सीनियरिटी नंबर लिख देना है, कैडर में आपने जर्नल लिखना है, बाकी सारी ऑप्शन उसी तरह ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी ट्रेनिंग्स लिखनी है। एक साल के अंदर आपने जो जो काम किया है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपने वो सारा कुछ लिख देना है या सिर्फ टीचिंग लिख दें। उसके बाद आपको एक साल के अंदर जो जो काम सौंपे गए थे वो आपने यहाँ लिखने हैं, उनमें कहाँ तक आपने कामयाबी हासिल की उसके बारे में बताना है, और अगर नाकाम हुए हैं तो उसकी वजह क्या थी वो आपने बता देना है। यहाँ आपने अपने रिजल्ट्स लिख देने हैं। उसके बाद 8 नंबर में आपने बताना है कि आपने अपनी जर्नल जो जॉब थी उसके अलावा आपने क्या किया है, कोई नया काम किया है जिससे पब्लिक को फायदा हुआ है। 9 नंबर में आप बता दें कि इदारा आपके लिए क्या करे, तो आप कह सकते हैं कि मुझे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाए। और 10 नंबर पर आपने अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद आपकी सारी पीईआर पर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने रिमार्क्स देगा, इसी तरह वो अपने रिमार्क्स देता जाएगा। पार्ट 3 में रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके काम को देखते हुए अपने रिमार्क्स देगा, इसी तरह आगे भी वो रिमार्क्स इसी तरह ही देता जाएगा। पार्ट नंबर 5 में भी वो अपने रिमार्क्स देगा, बी पार्ट में भी वो अपने रिमार्क्स देगा रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी आपका हेडमास्टर। इसी तरह पार्ट नंबर 6 पर काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो आपका डीओ है रिमार्क्स देगा। इसके बी पार्ट पर भी काउंटर साइनिंग ऑफिसर अपने रिमार्क्स देगा। तो अब हम क्लास 4 की पीआर पुर करते हैं। क्लास 4 की पीआर इस तरह की होती है। महकमा में आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या अपने महकमे का नाम लिखना है। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बराए मुलाजमत, यहाँ आपने साल की पहली तारीख 1/1/2020 लिखनी है। फिर साल की आखिरी तारीख 31/12/2020 लिखनी है। नाम में अपना नाम और वालिद का नाम लिखना है। तारीख पैदाइश में अपनी तारीख लिखें। बुनियादी तनख्वाह स्केल में अपना स्केल लिखना है कि आपका स्केल 1 है, 2 है या 3 है या 4 है, जो भी आपका स्केल है वो लिख देना है। ओहदे में आपने अपना ओहदा बताना है कि आप माली हैं या चौकीदार हैं। तारीख आगाज मुलाजमत में आपने कब मुलाजमत शुरू की थी, पहला दिन मुलाजमत का वो लिखना है। तारीख रिटायरमेंट को आप रहने दें। अजदवाजी असियत में आपने लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। दस्तखत में आपने अपने दस्तखत कर देने हैं और साथ जो तारीख है वो लिख दें। बस आपने यहीं तक पुर करना है। आगे जो आपकी पीआर है वो आपका हेडमास्टर या रिपोर्टिंग ऑफिसर पुर करेगा। आगे आपने कुछ भी नहीं करना। तहरीर कुनिंदा का मतलब है रिपोर्टिंग ऑफिसर और तायद कुनिंदा का मतलब है काउंटर साइनिंग ऑफिसर। अगर आपका कोई ऐसा पीरियड है जो 3 मंथ से कम है तो उसके लिए पीआर नहीं बनती। उसके लिए आपने एक छोटा सा ये लेटर बनाना है, इस तरह का उसका फॉर्मेट होना चाहिए। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आपका स्कूल का पैड है उस पर आपने ये सारा बनाना है। डायरी रजिस्टर से डिस्पैच नंबर लगाना है, डेट लिखनी है। इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, जो भी आपका नाम है, वालिद का नाम, कहाँ से कहाँ तक आपका पीरियड है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर के साइन होंगे, यहाँ आपकी उसके साथ स्टैंप भी लगेगी और साइन भी होंगे। या तो आप ये लेटर बनवा लें या इसी पीरियड की जो 3 मंथ से कम है इसकी पीआर बनवा लें और पीआर के ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर लिख दे लेस देन 3 मंथ, ये भी हो सकता है, या ये लेटर बनवा